गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग हिस्ट्री में ऋग वैदिक पीरियड हम लोग पढ़े थे। वैदिक पीरियड में ऋग वैदिक को पढ़े थे हम लोग, ठीक है। आज उसी के आगे का क्लास है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं, कल जो हम लोग चर्चा किए थे उसमें ऋग वैदिक के बारे में चर्चा कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आने वाले जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सामवेद में आए थे और उस सभी का जो उपवेद क्या है, उसके ऋषि कौन है, ठीक है, रचयिता कौन है, ठीक है, ये पढ़े थे। कल सामवेद पढ़े थे, सामवेद का उपनिषद के बारे में पढ़े थे जो कि छांदोग उपनिषद हुआ करता था, और केन उपनिषद। छांदोग के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे यजुर्वेद को लेकर के, ठीक है ना। यजुर्वेद में क्या क्या बातें कही गई है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। हेडिंग बनाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। चार वेद था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। यजुर्वेद में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो जो कीवर्ड्स है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। पहला बात तो ये है, ठीक है। इसमें यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों की चर्चा आपको मिलेगी। इसमें यज्ञ से संबंधित कर्म कांडों की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य शैली दोनों में है, ठीक है। यह गद्य तथा पद्य दोनों शैली में है यजुर्वेद, ठीक है। इसके दो शाखाएं हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। इसके दो शाखाएं हैं। ये दो शाखाएं क्या हैं? एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को बाज स्नेही संहिता बोलते हैं। संहिता, ठीक है, यहीं से लिया गया है शुक्ल यजुर्वेद को, बाज से नहीं।
वाज से नई है ये, वाज से नई संहिता से ये ले गया है। ठीक है, तो इसके दो शाखाएं हैं, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद, सेकंड वन इज आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ पे आते हैं, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ध्यान रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मानेंगे, जानकारी रखेंगे। ठीक है, एक है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एक है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये आपके यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। जो हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो संबंध है वो शुक्ल यजुर्वेद से है। किससे है भाई? अभी हम लोग जो उसके दो शाखाएं पढ़े थे, शुक्ल और कृष्ण वाला, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसका ब्राह्मण ग्रंथ, दो बोले, एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सेकंड वन इज आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अंदर में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को लेकर के क्या क्या बातें कही गई है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से क्वेश्चन आता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे। पहला, इसके लेखक याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, इसके लेखक पे आएंगे। लेखक कौन है? तो आपका याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी इसके लेखक माने गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ये ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सभी ब्राह्मणों ग्रंथ में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। इसके लेखक याज्ञवल्क्य जी, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। इसे लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, ये अन्य नामों से जाना गया है। इसको ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहा गया है। इनका नाम पहले इसको ये हाईलाइट कर लेंगे। अन्य नाम लघु वेद के नाम से, इसको ऐतिहासिक वेद के नाम से। ठीक है, इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहा गया है, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि। इसे ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहा गया है।
ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसमें आपका याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसमें याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी के संवाद का वर्णन मिलता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे, इसमें क्या क्या बोला गया। इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद मिलता है। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें विदेह माधव की कथा का चर्चा मिलता है। विदेह माधव की कथा का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, विदेह माधव के कथा की चर्चा इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। इसमें पुनर्जन्म की कहानी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पुनर्जन्म की कहानी का उल्लेख किया गया है। इसमें पुनर्जन्म की कहानी का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे, पुनर्जन्म की कहानी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी बतलाया गया है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ये भी बातें कहाँ मिल रही है, तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिल रही है। और इसमें कृषि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का वर्णन या उल्लेख मिलता है, कृषि से जुड़ा हुआ। कृषि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे। इसमें और क्या क्या मिलता है, इसमें उपनयन संस्कार की चर्चा मिलती है। उपनयन संस्कार, जनेऊ।
इसमें उपनयन संस्कार की चर्चा मिलती है। इसमें जल प्लावन की कथा, पुरुषमेव यज्ञ की बात सब यही मिल रही है। जल प्लावन की कथा का उल्लेख इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, पुरुषमेव यज्ञ का भी उल्लेख इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपको देखने को मिल रहा है। इसमें उर्वशी और पुरुवा की चर्चा मिल रही है। उर्वशी एंड पुरुवा की चर्चा मिलती है। ध्यान रखेंगे। और क्या बोले, जल प्लावन की कथा, जल प्लावन की कथा का उल्लेख, पुरुष मेघ यज्ञ की बात, देख लेंगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक बार हम रिपीट कर देते हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या मिला है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बोला गया है कि इसके लेखक याज्ञवल्क्य जी हैं। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ से उपनयन संस्कार की चर्चा मिलती है, यहाँ से उर्वशी और पुरुवा के कहानी का उल्लेख है, यहाँ पर जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है, यहाँ से पुरुष मेघ यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। इसको लघु वेद कहा जाता है, ऐतिहासिक वेद कहा जाता है। ये सभी बातें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कही गई है। इसमें पुनर्जन्म की कहानी का उल्लेख है, विदेह माधव के जो चर्चा है, संवाद, उसका भी वर्णन इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ डन हो गया हमारा। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में, वहां से भी एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, बृहदारण्यक देख लेंगे, उसके बाद तैतरेय देख लेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद इसके बारे में क्या क्या वर्ड्स हैं, सभी कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो बोला गया है कि जितने भी सारे उपनिषद हैं, उपनिषदों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, हम लोग कल जब पढ़े थे तो उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद जब हम पढ़ रहे थे तो वो सामवेद का छांदोग्य उपनिषद आया था। वो उपनिषदों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, लेकिन ये उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन? बृहदारण्यक उपनिषद। और क्या क्या बातें मिलती है इसमें? याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद यही मिल रहे हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्री के भी संवाद यहाँ मिलते हैं। याज्ञवल्क्य प्लस एक है गार्गी का संवाद, यही आपको मिलेंगे, इसकी जानकारी यही है। और बोला गया है अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्मय, ये यहीं से लिया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख यही मिलता है, अस्तो मां सद्गमय।
तमसो माँ ज्योतिर्मय का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी सबसे महत्वपूर्ण, अस्तु मां सद्गमय वाला बात, ये सबका उल्लेख यही मिल रहा है। और इसके अंदर क्या मिल रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, ये भी बातें कहाँ मिली रही है लिखी हुई? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख मिलता है। यह है आपका बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से है आपका अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्मास्मि वाला बात ये भी यहीं से मिला हुआ है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य और गार्गी के भी संवाद का उल्लेख यही मिलता है आपका। इसको उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माना गया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद यही है। और हम सबसे प्राचीनतम बोले कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो वो सामवेद का जो छांदोग्य उपनिषद है वही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तैत्रेय उपनिषद के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तैत्रेय तैत्रेय उपनिषद, इससे क्या क्या लिया गया है? तो अतिथि देवो भव, मात्र देवो भव, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो आपका ये तैत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रेय उपनिषद, यहीं से लिया गया है। ठीक है, क्या क्या बोला गया? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि मेहमान ही भगवान के बराबर है, भगवान के तुल्य हैं। दूसरी बात हम बोले मात्र देवो भव, मात्र देवो भव, मात्र देवो भव, ये भी बातें यहीं से ली गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और क्या क्या बातें बन सकती है? इस तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से और यहाँ पर बोला गया है अन्य ही ब्रह्म है, अन्य अनाज, अन्य ही ब्रह्म है, अन्य ही ब्रह्म है। ठीक है, ये भी बातें आपका तैत्रेय उपनिषद में है। और बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है उसका भी स्रोत यही है, तैत्रेय उपनिषद। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का ये स्रोत भी है।
बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो दिए हैं उसका भी स्रोत यही तैत्रेय उपनिषद है। तैत्रेय उपनिषद में क्या क्या बातें हुई? अतिथि देवो भव, मात्र देवो भव, ठीक है, अन्य ही ब्रह्म है, और जो हमारा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है इसका भी स्रोत यही है, तैत्रेय उपनिषद। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसमें एक दो और क्वेश्चन आता है। जैसे बोला जाता है यम और नचिकेता का संवाद कहाँ से लिया गया है, तो वो है कठोपनिषद से। ठीक है, यम तथा नचिकेता का संवाद, यम तथा नचिकेता का संवाद कहाँ मिल रहा है? कठोपनिषद। कठोपनिषद से मिला है, ध्यान रखेंगे। एक वर्ड है कठोपनिषद, एक है यम तथा नचिकेता का संवाद। और कुछ कीवर्ड्स, एक है श्वेतांबर उपनिषद, इसमें शिव को रुद्र कहा गया है। ठीक है, श्वेतांबर उपनिषद है, इसमें शिव को रुद्र कहा गया है। शिव को रुद्र कहा गया है और इसी में संसार को माया कहा गया है। संसार को माया कहा गया है। शिव को रुद्र और संसार को माया। ठीक है, ये आपका श्वेतांबर उपनिषद है। ये सारा डिटेल हमारा यजुर्वेद के अंदर में आ गया। अब हम लोग आएंगे अथर्ववेद के अंदर में। अथर्ववेद के अंदर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे उसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में बोला जाता है कि ये आंशिक रूप से गद्य तथा पद्य दोनों में है। यह आंशिक रूप से है, गद्य तथा पद्य दोनों में है। ठीक है, और ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, तो अथर्ववेद के छोड़ के जो 3 बच गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 वेद वेद त्रयी कहलाते हैं। लिखेंगे इसके बारे में, यह वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। और वेद त्रयी में क्या आते हैं तो इसके बारे में लिख लेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 3 आपका वेद त्रयी कहलाते हैं। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन है।
में तंत्र मंत्र जादू टोना रोग निवारण का वर्णन है। ठीक है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण। ठीक है, मुगल काल में इसका अनुवाद बदायूनी करते हैं, ये भी लिखेंगे। मुगल काल में इसका अनुवाद बदायूनी करते हैं। मुगल काल में इसका अनुवाद बदायूनी करते हैं। तो मुगल काल में इसका अनुवाद का शुरुआत कौन करते हैं? बदायूनी करते हैं, जबकि इसको कंप्लीट करते हैं इब्राहिम सरहिंदी। इसको एडिट कर लेंगे थोड़ा सा। अनुवाद की शुरुआत बदायूनी करते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट इब्राहिम सरहिंदी करते हैं। बदायूनी इसका अनुवाद कंप्लीट सरहिंदी करते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि मुगल काल में इसका अनुवाद शुरू करने वाले थे बदायूनी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सके। इनको कंप्लीट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इब्राहिम सरहिंदी को। ठीक है, ये पॉइंट नोट करेंगे। इसमें यज्ञो व्यवधान का भी निवारण मिलता है। यज्ञ में पढ़ने वाले जो विधान है, व्यवधान, इसमें यज्ञो व्यवधान का निवारण भी है। निवारण भी मिलता है, ध्यान रखेंगे। यज्ञो व्यवधान का जो निवारण है, इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे इनको ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है, इसको श्रेष्ठ वेद के नाम से जाता है, इसको नया वेद के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्म वेद, नया वेद, श्रेष्ठ वेद, उसके बाद भेषज वेद, भेषज वेद हो गया। फिर आपको इसको बोला जाता है स्त्री तथा शूद्रों का वेद। स्त्री तथा शूद्रों का वेद भी बोला जाता है।
से जाना जाता है। ठीक है, कितने नाम हो गए इसके? ब्रह्मवेद, नया वेद, श्रेष्ठ वेद, भेषज वेद, स्त्री तथा शूद्रों का वेद, ये सभी नामों से इसको जाना जाता है, अथर्ववेद को। ठीक है, भेषज, ब्रह्म, नया, श्रेष्ठ, स्त्री तथा शूद्रों का वेद। ठीक है, यहाँ पर यज्ञो व्यवधान। ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है कि इसमें 20 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। इसमें 20 अध्याय प्लस 6000 श्लोक हैं, ध्यान रखेंगे। अध्याय और 6000 श्लोक। इसमें ही परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया है। इसमें परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया है। और इसमें क्या क्या है, तो मगध, अंग तथा अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं मिल रहा है। मगध, अंग और अयोध्या। मगध, अंग तथा अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम यही मिलता है। मगध, अंग और अयोध्या, ये तीन, मगध, अंग तथा अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख यही मिलता है। एक है वर्णावती, जिसको वाराणसी बोलते हैं। वर्णावती अर्थात वाराणसी का भी उल्लेख सर्वप्रथम यही मिलता है। वर्णावती इसको बोलते हैं वाराणसी। वाराणसी सर्वप्रथम उल्लेख यही मिलता है। वाराणसी को वर्णावती भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। मगध, अंग, अयोध्या बोले, वर्णावती बोले, मगध, अंग, अयोध्या, इन तीनों का उल्लेख सर्वप्रथम यही मिल रहा है। बनारस, जो कि वर्णावती के नाम से जाना जाता है, इसका भी उल्लेख सर्वप्रथम हमको यही मिल रहा है अथर्ववेद में। इसमें सभा तथा समितियां, ये प्रजापति की पुत्रियां कही गई है।
में सभा तथा समितियां को प्रजापति की पुत्रियां कही गई है। सभा तथा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कही गई है। अगर आप इसके उपनिषद में आएंगे तो इसके 3 उपनिषद हैं। एक है आपका मुंडको उपनिषद, एक दूसरा है मांडुक्यो उपनिषद, तीसरा है प्रश्नोपनिषद। इसके उपनिषद पे लिख लेंगे। उपनिषद 3, मुंडको उपनिषद जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडको उपनिषद, तीसरा मांडुक्यो, मांडुक्यो उपनिषद, और आपका तीसरा बोले प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद। और ये जो मांडुक्यो उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है सबसे छोटा उपनिषद। कौन सा हो गया? ये हो गया आपका मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, इसके 3 उपनिषद हो गए। उपनिषद को लेकर के हम लोग सब बात कर चुके हैं। अब आते हैं आर्यों के मूल स्थान को लेकर लोगों की क्या क्या मत है। ठीक है, आर्य कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। ठीक है, तो आर्यों के निवास स्थान को लेकर के अपना अपना मत है। आर्यों के मूल निवास स्थान, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर। ठीक है, सबका अपना अपना ये है। ठीक है, कुछ लोग बताएं कि इंडिया में किसी का नाम है तो उन 2-3 का नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक है आपके गंगानाथ झा। गंगानाथ झा इन्होंने आर्यों के निवास स्थान को लेकर के बात किया है। इन्होंने बतलाया है कि जो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो ब्रह्मर्षि देश अर्थात जो गंगा यमुना का दुआव है वो क्षेत्र को बतलाए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गंगानाथ झा। इन्होंने आर्यों का मूल निवास कहां बतलाया है? ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश क्या होता है? तो ये हम बोले गंगा यमुना का दुआव क्षेत्र। ठीक है, गंगानाथ झा बोलते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास है वो ब्रह्मर्षि देश है अर्थात गंगा जमुना का दुआव क्षेत्र। नेक्स्ट, गंगानाथ झा। सेकंड आते हैं आपका एलडी कल। उन्होंने बतलाया है कश्मीर और हिमालय वाले क्षेत्र। एलडी कल उनका नाम ही है। एलडी कल इन्होंने कहां बतलाया है? कश्मीर तथा हिमालय।
हिमालय का क्षेत्र है। एल्डिकल। नेक्स्ट आते हैं आपका भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी अपनी एक बुक लिखते हैं, रिटर्न्स ऑफ आर्यस। भगवान दास गिडवानी अपनी पुस्तक रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, ये बुक लिख रहे हैं, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस में आर्यों का मूल स्थान भारत को बतलाया है। आर्यों का मूल स्थान भारत को बतलाया है। भगवान दास गिडवानी अपनी एक बुक लिख रहे हैं, द रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, और इसी में बतलाए हैं कि उनका आर्यों का जो मूल स्थान है वो कहाँ है, तो भारत है। ठीक है, ठीक है। अब एक आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्डिस्कर। इन्होंने तिब्बत वाले क्षेत्र को बतलाया है, स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्डिस्कर। स्वामी दयानंद सरस्वती प्लस पार्टिजकर, इन दोनों ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को बतलाया है। तिब्बत क्षेत्र को बतलाया है। दयानंद सरस्वती और पार्टिजकर कौन सा क्षेत्र बोले, तिब्बत। और ये क्यों बतलाए तिब्बत वाले क्षेत्र को लेकर के, क्यों वहां बोले, वहां के जलवायु और घासों के आधार पर बोले हैं। जलवायु और घासों के आधार पर उन्होंने बतलाया कि ये लोग तिब्बती क्षेत्र में बसे हैं। ठीक है, मूल स्थान तिब्बत से है। नेक्स्ट आते हैं अब आपका जो बतलाए हैं कि नहीं इंडिया के बाहर को लेकर के अपनी अपनी टिप्पणी दिए हैं। ठीक है, तो पहला नाम हम यहाँ लेते हैं बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक अपनी एक बुक लिख रहे हैं, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास में उन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बतलाया है, नॉर्थ पोल। इंडिया के बाहर को लेकर के कौन कौन कॉन्सेप्ट दिए हैं। बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक, इनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास में आर्यों के मूल स्थान को उत्तरी ध्रुव को बतलाया है।
उत्तरी ध्रुव को बतलाया है। बाल गंगाधर तिलक जी हैं, आर्कटिक होमो वेदाज एक बुक लिख रहे हैं और इन्होंने नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के बारे में बतलाया है। ठीक है, एक है आपका जेडी रोड्स और मैक्स मूलर। जेडी रोड्स प्लस मैक्स मूलर, इन्होंने मध्य एशिया को बतलाया है। इन्होंने मध्य एशिया क्षेत्र को बतलाया है, उनका मूल स्थान आर्यों का। जेडी रोड्स एंड मैक्स मूलर, मध्य एशिया वाला क्षेत्र, और यही वाला जो है ना सर्वमान्य मत है। ठीक है, सर्वमान्य मत यही है, यही सर्वमान्य मत माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आर्यों के निवास स्थान को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक का जो ये वैदिक पीरियड का जो कैसे वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था हुआ करता था, कैसे वहाँ राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। फिर हम लोग दशराज युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसे हुआ करती थी। ठीक है, वहाँ मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी। उसके बाद कृषि से जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियां हैं, उस शब्दावलियां का हम लोग देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे उसके नाम हैं, नामकरण। उसके बाद फिर देखेंगे कि आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही डन करते हैं। ठीक है, आप लोग रेगुलर इस चैनल को विजिट करते रहिए। आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी, ये बीपीएससी को लेकर के ये इतना डिटेल क्लास फाउंडेशन दिया जा रहा है हिस्ट्री को लेकर के। बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे पीवाईक्यूज इसी कॉन्सेप्ट से हैं। आप लोग जब इसको देखेंगे तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच भी करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा डीप जाके, तो हमने वो भी कोशिश किया है कि वो चीज़ों को मैं यहाँ पर रख पाऊँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।